बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड डिजीज़ हमारे पास है एम्फाइसेमा। इससे पहले हम ब्रोंकाइटिस काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। सेकंड डिजीज़ ऑफ द सेकंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज़ एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा इज़ बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होते हैं? जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से हम एल्वियोलाई को डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स व्हिच डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स एंड सब डिवाइड्स अगेन इनटू स्मॉलर एल्वियोलर डक्ट्स. Each alveolar duct opens into a smaller sac-like structure known as alveoli. So alveoli के वाल डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, फट जाते हैं, उन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते. Similarly, emphysema results in the larger sacs with less surface area for gaseous exchange. याद रखें, जो एयर सैक्स होते हैं और एल्वियोलाई होते हैं उनका सिर्फ उन साइज जो है वो ज़्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन मसला ये है कि उनका सरफेस एरिया लेस हो जाता है फॉर गैसियस एक्सचेंज. यानी अक्सर एरिया उसका ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है. और गैसियस एक्सचेंज के लिए जो यूजफुल एरिया है वो कम रह जाता है, लेस सरफेस एरिया हो, ठीक है. सिमिलरली लंग्स टिश्यू ब्रेक, लंग्स के टिश्यू जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. जैसी लंग्स की टिश्यू ब्रेक हो जाते हैं तो लंग्स डू नॉट कम बैक टू ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन. याद रखें, इनहेलेशन के बाद जो फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं, ठीक है. फूलने के बाद यानी एयर एक्युमुलेट हो जाती है, एयर इनहेल करने के बाद उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. और साइज इंक्रीज होने के बाद रिमेंबर, जैसी एक्सहेलेशन हम करते हैं, एयर दोबारा एक्सहेल करते हैं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप में फेफड़े दोबारा नहीं आते, ठीक है, और उसी एक्सहेल या एक्सपेंडेड शेप में ही रह जाते हैं, ठीक है. एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स. यानी एयर जो है वहीं पर ट्रैप हो जाती है और दोबारा एक्सहेल नहीं हो पाती, दोबारा बाहर नहीं निकल पाती. एयर वहीं पर ही ट्रैप हो जाती है, ठीक है. तो काफ़ी ख़तरनाक डिजीज़ है. सिम्टम्स क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में दुश्वारी होती है, फटीग, सुस्ती हो जाती है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बार बार होते रहते हैं, ठीक है. वेट लॉस हो जाता है. द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो दैट इट कॉजेज सीरियस कॉम्प्लिकेशन. चूंकि प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया नहीं बचता एल्वियोलाई का, तो प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आता. कार्बन डाइऑक्साइड तो कंटिन्यूसली बनता चला जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर नहीं निकल पाता प्रॉपर तरीके से, नहीं प्रॉपर तरीके से जो है ना ऑक्सीजन ब्लड के अंदर इंटर होता चला जाता है. सो इसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशन, मजीद डिसऑर्डर, यानी इस एम्फाइसेमा की वजह से और भी डिसऑर्डर हो जाते हैं डेफिनेटली. जबकि मसल्स टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगा तो वो ख़राब होंगे, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे. सो दैट्स व्हाई दिस इज़ आल्सो वेरी बैड डिजीज़. सो बाय द टाइम, इसकी सबसे बहुत मसला और ख़तरनाक और परेशानी वाली बात यह है कि बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फाइसेमा appear, the patient has usually lost 50 to 70% of his or her lungs tissue. So remember, जब तक symptoms appear होते हैं एम्फाइसेमा के, तब तक 50 to 70% लंग टिश्यू डैमेज हो चुके होते हैं, ख़राब हो चुके होते हैं, ठीक है. यानी पेशेंट जो है 50 to 70% टिश्यू खो चुका होता है. सो दैट्स वाई ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है. दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डिजीज कर लेंगे. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई. एल्वियोलाई के वाल खराब हो जाते हैं. एल्वियोलाई के वाल खराब होने की वजह से उसका सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज कम पड़ जाता है. तो लंग्स जो है वो एक्सपेंड होने के बाद, एयर इनहेल करने के बाद दोबारा आफ्टर एक्सहेलेशन अपनी ओरिजिनल शेप में रिकवर नहीं होता, जिसकी वजह से एयर उसके अंदर, लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, और बाहर नहीं निकलने पाती. और चूंकि गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होता, इसी वजह से ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाता और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ होता है वो दोबारा लंग्स में वापस नहीं आता, रिलीज नहीं होता. सो दैट्स व्हाई
उसकी वजह से और भी टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचता है। सो ये थी आज की रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट के ज़रिए। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।